ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो जैसा कि हमने देखा कि पिछले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो योग भ्रष्ट हुआ पुरुष है वो श्रीमान लोगों के, ज्ञानी लोगों के घरों में जन्म लेता है, और जो पिछले कर्म अपने किए थे उन्हीं में बुद्धि संयोग से, मन बुद्धि अहंकार शरीर के संयोग से उसे ऐसा वातावरण मिलता है कि वो अपनी अध्यात्म यात्रा में सतत आगे बढ़ता रहता है। मतलब जो कुछ उसने अभी तक पिछले जन्मों में किया उसका ह्रास नहीं होता, वो खत्म नहीं होता, वो समाप्त नहीं होता, वो छूट नहीं जाता। और इसके बाद अब भगवान कहते हैं पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते ह्यवसो अपि सा जिज्ञासुर अपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो जो पूर्व अभ्यास है, पहले का जो अभ्यास करता रहा है, जो व्यक्ति का जो अभी तक का अभ्यास है, भगवान इस अपनी भविष्य की स्थिति को बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जो हमने अभी तक अभ्यास किया है, मतलब इस जन्म तक जो अभ्यास किया है, उस जन्म अभ्यास से अगले जन्म में इस जन्म का अभ्यास पूर्वाभ्यास हुआ। तो पूर्व पिछले अभ्यास से तेन है वह व्यक्ति रेते हैवसो अपि। तो क्या होता है कि वो जो अब अभी जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक हम बंधन में, अभी हम सीख रहे हैं, अभी हम उलझे हुए हैं, हम अभी वो चीज़ नहीं जानते जहाँ जो हमें जानना चाहिए। तो हम अवश्य हैं, पराधीन हैं, हम असल वास्तविक स्वरूप अपना नहीं जानते। तो हिरते है वसो अपिसा, वह व्यक्ति जो अभी पराधीन है लेकिन पिछले जन्मों के अभ्यास से वह क्या करता है, जिज्ञासुर अपि योगस्य। तो वो जो जिज्ञासु व्यक्ति है वह जो है योग से, ध्यान योग से, लगातार परमात्मा से जुड़ने की प्रक्रिया से शब्द ब्रह्माति वर्तते। शब्द ब्रह्म कहते हैं जो सकाम कर्मों के फल होते हैं उनको कहते हैं शब्द ब्रह्म। ये शब्द हमारे शास्त्रों में कई बार आता है। और शब्द ब्रह्म का मतलब होता है कि जो ब्रह्म जो है वो शब्द रूप में जैसा परिलक्षित हो रहा है। इसका मतलब सरल शब्दों में इसका मतलब है सकाम कर्मों का फल। तो अब जरा पूरी बात एक बार फिर से समझते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति योग भ्रष्ट है, मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं साधना कर रहा हूँ और मुझे अभी वो जिस योग को मैं साधना चाहता हूँ, जिस परमात्मा के मैं दर्शन करना चाहता हूँ, वो भी नहीं हुआ, और मैं किसी कारणों से भ्रष्ट हो गया, किसी कारणों से उसमें मेरी इच्छा नहीं जमी, जो हमने अभी तक काम किया वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन और हमारा मन भटक गया। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अब देखिए, अगर मैं इस स्थिति में हूँ कि मेरा मन भटक गया, मैंने कुछ साधना की और मेरा मन भटक गया और उसके बाद मुझे मृत्यु हो गई, अगला जन्म मिला, तो भगवान ये कह रहे हैं कि अब जो अभी तक मैंने अभ्यास किया उसके कारण मुझे अगले जन्म में किसी ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा, किसी ऐसे वातावरण में जन्म मिलेगा जहाँ पर मैं अपनी साधना को स्वतः आगे बढ़ा सकूंगा। फिर क्या होगा, जो अभी तक मैं अज्ञानी हूँ और बंधा हुआ हूँ, बंधनों में बंधा हुआ हूँ, जिसे समझ में नहीं आ रहा, वो अपनी जिज्ञासु होने की प्रकृति से, क्योंकि ऐसे एक तो जिज्ञासु तो मैं हूँ, तभी तो इस बारे में जानना चाहता हूँ, और अगले जन्म में जो अभी तक का हमारा प्रयत्न है उसे मिला के और अगले जन्म का वातावरण मिला के मेरा योग में उतना ध्यान जाता है कि भगवान की साधना करते करते व्यक्ति शब्द ब्रह्म से आगे निकल जाता है, मतलब सकाम कर्मों के फल की इच्छा से आगे चला जाता है। और सकाम कर्म के फलों की इच्छा से हम जानते हैं कि वो हमारा ध्येय है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हम सारे काम तो करें लेकिन कर्म के फलों में हमारी बंधन नहीं हो,
अच्छा, यहाँ पर एक और बात जानने की है। कर्म के फलों में रुचि होना और बंधन होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम कोई कर्म करें और हमें फल का पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर वो बाइंडिंग है, बंधन वाला है, आपको बांधने वाला है, तो गड़बड़ है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि वो जो है, ऐसा व्यक्ति जिज्ञासु जो है, वो सकाम कर्मों के फलों की स्थिति का उल्लंघन कर जाता है, मतलब उसके आगे निकल जाता है। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।